सभी को प्रणाम। सहज मार्ग में हम शुरू से ही ये सुनते और पढ़ते आए हैं कि मालिक हमेशा प्रेम की ही बात करते हैं। हमारा आपस में मिलजुल कर रहने वाला प्रेम हो या फिर अपने प्रिय मालिक या गुरुदेव के प्रति प्रेम। आज हम इस लेख में गुरुदेव अपने मालिक के प्रेम की बात करेंगे। ऐसा प्रेम जो कभी कभी हमारी नाराज़गी और गुस्सा में परिवर्तित हो जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि एक तरह की ज़िद करना। अपने जीवन में हम कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में घिरे हुए होते हैं कि मालिक से हम प्रेम से नहीं बल्कि थोड़ी सी नाराज़गी के साथ कुछ इस तरह से कहते हैं, हे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, आप ये बताइए कि आपके सिवाय कोई और मेरा है नहीं है। सब कुछ आपको ही अर्पित और समर्पित कर चुके हैं। ये सारी बातें किसको बताऊं जाके? मैं तो आपको ही बताऊंगी और आपको सुनना भी पड़ेगा। ये छोटी सी नाराज़गी भी प्रेम ही है और सही भी है। हम अपनी हर खुशी और दुख अपने मालिक से शेयर करते हैं और किसी से शेयर करने का कोई अर्थ नहीं है। यदि अपने मालिक से सभी कुछ व्यक्त करते हैं तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही निकल के आता है, जिस पर हम अपनी ज़िंदगी में आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, जब हम शुरू में मिशन से जुड़ते हैं तो सबकी बातें या फिर सत्संग में सुनते हैं कि आध्यात्मिकता और भौतिकता को एक साथ कैसे लेकर चलें। तब उस समय आसान लगता है। हम सोचते हैं क्या है, समय से ध्यान और सफाई, प्रार्थना, बाकी अपना काम करना। फिर जब हम ध्यान में कुछ और आगे बढ़ जाते हैं, तब मालिक से जुड़ाव जब बढ़ने लगता है और हम उन्हें सतत स्मरण में लाने का प्रयास करने लगते हैं, तब लगता है कि थोड़ा तो मुश्किल है ये। हम पूरी तरह से या तो बिल्कुल आध्यात्मिकता की ओर झुक जाते हैं या फिर कभी कभी भौतिकता की ओर ही पूरी तरह झुक जाते हैं। फिर जब याद आए तो बैलेंस बनाने की कोशिश करने लगते हैं, एक प्रकार तराजू की तरह, कभी इधर काटा तो कभी उधर, बीच में आए भी तो कुछ देर बाद फिर इधर या उधर। अच्छा, फिर जब बैलेंस बनने लगा उसके बाद और आगे जब बढ़ते हैं तो माइंड में कुछ ऐसी बातें आती हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते, सिर्फ मन में सोचते रहते हैं कि यदि इतना आध्यात्मिक लगाव पहले होता तो हम ये शादी विवाह कभी ना करते। कहीं ना कहीं ये दुनियादारी बोझ सी लगने लगती है। हाँ, यही वो समय है जब हमें प्रत्येक कार्य मालिक की याद में और सेवा भाव से करना शुरू कर देना चाहिए। नहीं तो अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलगाव दिखने लगता है। सच बताऊं तो ये सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि मालिक ने स्वयं कहा है विवाह भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हम प्रेम व त्याग सीखते हैं और जीवन में संतुलन व सामंजस्य बनाना सीखते हैं। अपने वर्तमान के लिए अपने भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो हमारी वर्तमान स्थिति है, अभी और अधिक चलना है। और एक बात, जब भी हमारे अंदर इस प्रकार की समस्याएं प्रकट हों तो हम मालिक से प्रार्थना करें तो अवश्य ही सहायता मिलती है, क्योंकि हमारे गुरुदेव भी गृहस्थ जीवन व्यतीत किए हैं, इसलिए वो हमारी परेशानियों को ज़रूर समझ सकते हैं। आज सोते समय जब बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि एक स्टोरी सुनाने के लिए, तो मैंने उन्हें अपने मालिक बाबूजी महाराज और बहन रमा कोचर जी की जो आध्यात्मिक घटना है उसे मैंने उन्हें अपने शब्दों में सुनाई। ये उनका लेख और ये दिव्य घटना में ऐसी दिव्यता समाहित है कि सुनाते सुनाते मन इतना अधिक भाव विभोर हो जाता है कि थोड़ा सा खुद को संभालना पड़ जाता है। कई लोगों ने इस घटना को पढ़ा होगा और काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, क्योंकि मैंने पहले इसे एक बार अपलोड किया था, फिर डिलीट हो गया, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। तो एक बार फिर से
शुरू करते हैं। हमारे प्यारे गुरुदेव श्री रामचंद्र जी महाराज की जन्म शताब्दी 30 अप्रैल को है। हर एक अभ्यासी के हृदय में एक अजीब प्रेम की अविरल धारा बह रही है। जब अपने वर्तमान प्यारे गुरुदेव चारी जी के उत्साह को देखते हैं तो प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। इतना प्रेम, दर्द अपने गुरु के प्रति, क्या हम उनके पद चिन्हों पर चल सकेंगे? मैं पूजनीय बाबूजी के चरणों में 1976 में आई। यह मेरे जीवन की आकस्मिक व महत्वपूर्ण घटना थी। निरंतर 1937 से 1952 तक मूर्ति पूजा में, भक्ति रस में डूबी यह आत्मा अंदर से कुछ खोज रही थी। 1952 से गुरु की खोज आरंभ हुई और 1976 तक कहाँ कहाँ नहीं घूमी। अंदर की पुकार पूजनीय बाबूजी तक पहुँची और ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि हम उनके चरणों में पहुँचे। 1976 में श्री देवराम भाई से पूजा लेने के बाद शीघ्र शाहजहाँपुर जा पहुँचे। सीधे घर गए। बाबूजी सो रहे थे, साथ में सुधा थी। श्री NL राव जी ने हमारा स्वागत किया और बोले, जब तक मालिक उठते हैं आप नहा धोकर नाश्ता कर लीजिए, आपको आश्रम में रहना होगा। कल से यही नियम बना है कि अभ्यासी अब आश्रम में ठहरेंगे। हमारा दिल विचलित हो उठा और उदास हो गया। पूजनीय मालिक के उठने की प्रतीक्षा करते रहे। इतने में मालिक उठ गए और अपनी कुर्सी पर बैठकर हुक्का पीने लगे। बोले, आइए प्रिंसिपल साहिबा, उदयपुर से आई हैं। हाँ बाबूजी, हम आपका सानिध्य पाने आए हैं। इतने में श्री राव जी बोले, बाबूजी, आश्रम कार भेजी जा रही है श्री मिमानी जी को लेने, आप कहें तो इन्हें उसी में भेज दें। बाबूजी ने बड़े प्यार से मेरी तरफ देखा, एक पल सोचा, मुस्कुराए और बोले, नहीं, इन्हें यहीं रहने दीजिए। मेरी तरफ मुंह करके बोले, आप अंदर चली जाइए और सामान ले जाइए। हृदय की धड़कनें गिनी जा सकती थी। ऐसा था पूजनीय गुरुदेव का प्रथम मिलन। क्या निर्मल, सरल व प्यारा चेहरा था उनका। ऐसा लगता था उनकी आँखों के भीतर सारा ब्रह्मांड बसा है। वह नज़रें दिल में उतर गईं। 3 दिन उस दैविक वातावरण में डूबे खोए रहे। बस अंदर से आवाज़ आई, यही तेरी मंजिल है। प्रथम दर्शन में वे हमारे दिल में बस गए। 3 दिन बिताकर जाते वक्त जब चरण छूकर जाने की आज्ञा मांगी तो रोना निकल गया। लगा घर छोड़कर परदेश जा रहे हैं। 3 दिन में इतनी आत्मीयता हो गई कि प्यार उमड़ने लगा। पूजनीय बाबूजी बोले, अरे रोती क्यों हैं? तुम्हारा घर है, जब तुम्हारा जी करे टिकट कटाओ और आ जाओ। हम बोले, बाबूजी, जाने को मन नहीं करता। बोले, गो बट डोंट गो। बाहर निकलते ही श्री गुंडू राव बोले, वाह बहन जी, आपको तो ब्लैंक चेक मिल गया। वर्षों तक लोग तरसते रहते हैं। एक घटना मुझको बार बार घेर रही थी। एक पुराना चेहरा आंखों में घूम रहा था। कभी उसे सोचती, कभी बाबूजी को आत्मसात कर सोचती। 1946 का वह व्यक्ति आज 1976 में। दूसरी बार जब शाहजहाँपुर गई, पूजनीय बाबूजी को सुनाई घटना इस प्रकार है। मैं लाहौर रहती थी। मेरी छोटी बहन की शादी करने मेरी माँ लाहौर आई थी। हमारे घर से ही शादी हो रही थी। एक दिन माँ बोली, रमा, तूने एक भी गमले में फूल नहीं लगा रखा, घर सोना सोना लगता है। इतने में बाहर से आवाज़ आई, पाम के पौधे ले लो। मैंने उस व्यक्ति को बुलाया और पूरे 6 पौधे खरीद लिए। गमले, मिट्टी कहाँ से आए? उसी व्यक्ति ने सब इंतजाम कर पौधे लगा दिया। घर सुंदर लगने लगा। दूसरे दिन मैं अपने बच्चे को, जो 6 माह का था, माँ के पास छोड़ पति व बहन के साथ बाजार गई। बाजार में खूब खरीदारी की। रात हो गई। देखा कोई तांगा टैक्सी नहीं।
पता चला हड़ताल है। बच्चे का ध्यान आते ही मन भर गया। इतने में देखा कि एक तांगा आ रहा था। दौड़कर उसके पास जाकर पूछा, चलोगे? वह बोला, इसीलिए आया हूँ। हम सब बैठ गए। रास्ते में तांगे वाला मेरे पति को कुछ कुछ कहता रहा। देखो, तुम्हारी पत्नी ईश्वर को बहुत प्रिय है, इसे कभी तंग मत करना, इत्यादि इत्यादि। मैंने गौर से उसकी आवाज़ सुनी। आवाज़ कुछ पहचानी सी लगी। मैंने पूछा, क्या पाम के पौधे बेचने कल आप ही आए थे? हाँ, भेजा गया था। आज भी तुम्हारा बच्चा रो रहा है, हुक्म हुआ है, भेजा गया हूँ। हम इतने बेवकूफ़ निकले कि बात आई गई कर दी। उतरते वक्त तांगे वाले ने कहा, बीबी मेरी शक्ल देख लें, कभी भी परेशान हो तो याद कर लें, आ जावांगा, फिर मिलेंगे। बच्चे की चीख ने कुछ सोचने नहीं दिया। पति को पैसे देने को कहकर घर में अंदर भाग गई। मेरी बहन व पति जब पैसे देने लगे तो न वहाँ तांगा था न तांगे वाला। नास्तिक प्रकृति के मेरे पति घर आकर सोच में बैठ गए। माँ को सारा किस्सा सुनाया। वे तो हाथ जोड़ नमन हो गई। पति बुदबुदाए, कहीं तो कोई शक्ति तो है। मैं सतर्क हो गई अपनी भूल पर कि मैंने तवज्जो नहीं दी। बहुत पछताई। घर आई दैविक शक्ति को न संभाल पाई। जब भी कभी मैं दुख में होती, उसे याद करती तो मेरे कष्ट कटते चले गए। दूसरी बार जब शाहजहांपुर गई, मन में इसी घटना को बाबूजी को सुनाने की उथल पुथल होने लगी। कभी उस चेहरे को याद करती तो कभी पूजनीय बाबूजी के चेहरे को देखती। दोनों एक शक्ल, सिर्फ दाढ़ी तब काली थी और अब सफ़ेद। रात को जब पूजनीय बाबूजी सोने गए, हम उनकी मसहरी दबा रहे थे। वे मोजे उतार रहे थे, उतर नहीं रहे थे। हम बोले, बाबूजी हम उतार देते हैं। वे बोले, अरे तुमने तो हमें माँ की याद दिला दी। हमें बिजली के झटके जैसा स्पंदन हुआ और हमने प्यार से उनके मोजे खोल दिए। पूरे समय कुछ हो रहा था। हमें लगा बस यही मेरे सर्वस्व हैं। मेरा अंदर का द्वार खुल गया और हमने अपनी लाहौर की तांगे वाली बात सुना दी। वे सुनते रहे और न जाने किस सोच में डूबे रहे। चेहरे का नूर देखते बनता था। हमने पूछा, बाबूजी क्या आप ही थे? वे सहज भाव में बोले, बेटी प्रकृति अपना काम कराती है। वह जिन आत्माओं को चुन लेती है उनके लिए सब द्वार खुल जाते हैं। हमें हुक्म हुआ था, जिसे भी प्रकृति हुक्म देती है करना पड़ता है। चुप्पी साध ली और दूसरे ही संसार में डूब गए थे। न जाने हम भी कहाँ खो गए थे। इतने में काशी राम भाई आए। एक नया कंबल बाबूजी के लिए ले आए थे। हमें पकड़ा दिया। बाबूजी बोले, इसे ले जाओ और साथ के कमरे में जो सज्जन अफ्रीका से आए हैं उड़ाओ, उन्हें बहुत ठंड लग रही है। और वाकई जब हम गए वे बोले, ओ कैसे गुरु हैं, कहाँ मिलेंगे जहाँ में ऐसे गुरु। बस एक दृढ़ निश्चय हो गया, यही मेरे सर्वस्व हैं, यही वे हैं जिन्हें हम खोज रहे थे। और मन उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। ऐसी ही अनेकों घटना चक्र चलते रहे। एक बार हम काफ़ी दिन शाहजहांपुर ठहरे थे। बाबूजी की पोती निन्नी के पुत्र के जन्मोत्सव पर सभी घर से पटना चले गए थे। घर में बस नानी और हम थे। वे 2 दिन के लिए फतेहगढ़ गए। बाकी कई लोग गए, हमें नहीं ले गए। जब जाने लगे हमारा उदास चेहरा देख बोले, भाई तुम्हें तो हम घर की चाबियां संभला कर जा रहे हैं, उदास न हो, फिर कभी तुम्हें फतेहगढ़ दिखा देंगे। हम घर की सफाई पेंट में व्यस्त हो गए। दूसरे दिन जब काम निपटा कर बैठे, बाबूजी की कार का हॉर्न बजा। हम हैरान हो भागे और बाबूजी को कार से उतरते देख बोल उठे, मालिक आप तो कल आने वाले थे, आज ही आ गए। बोले, आपने पुकारा, आप अकेली थी, हम लौट आए। गुरुदेव कितने रहमदिल हैं। मन द्रवित हो उठा। पूरे दिन जब उन्हें दवाई दे रहे थे तो एक गोली दिखाकर बोले, देखो यह पेट दर्द की 10 रुपए की गोली है,
हमें रोज खानी पड़ती है। हमें डॉक्टर गैगलोफ ने दी। हम तपाक से बोले, बाबूजी, हमारा भी पेट दुखता है। हर 15 दिन में भयंकर कोलिक भी पड़ता है। क्यों ना आप पेट दर्द हमें ट्रांसफ़र कर दें। हम यह गोली खा लेंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपकी दुनिया को बहुत ज़रूरत है। बाबूजी का चेहरा देखने योग्य था, अजीब नूर था। बड़े प्यार से मेरी आंखों में देखकर बोले, ऐसा भी कहीं होता है कि गुरु अपना कष्ट शिष्य को दे दे। मैं चुप हो सकपका गई। एक अजीब सन्नाटा छाया रहा। बोले, पूजा में बैठिए। और उस दिन से आज तक हमें कोलिक नहीं हुआ, न वैसा दर्द। यह एक ऐसी घटना थी जिसने हमें हिला दिया। इसके बाद रोज वहाँ की अभ्यासी महिलाएं आती। हम उन्हें बाबूजी के कमरे तक ले जाते। कई दिन बीत गए। एक दिन ठाकुर जी को बाबूजी बोले, देना उसे चाहिए जो मांगता नहीं। इन्हें बोलो भीड़ में ना आए, अकेली आए। ठाकुर जी ने हमें कहा। हम कमरे में गए। बाबूजी बोले, पूजा में बैठिए। मैंने कभी मालिक से नहीं कहा था कि हमें पूजा दीजिए। वहाँ तो बिना मांगे झोली भर देते हैं, बशर्ते आपकी झोली खाली हो। उस दिन क्या दिया पता नहीं। रात को खाने की मेज पर बोले, ठाकुर साहिब, इन्हें लड्डू खिलाएं। हम महामूर्ख समझ नहीं पाए, लेकिन हमारे पैर शरीर फूल की तरह हल्का खुशनुमा लग रहा था। मन प्रेम में गदगदाया भरा भरा था। उस दिन से मेरी सोच बदल गई, जीवन बदलने लगा और व्यक्तित्व में अजीब तब्दीली आनी शुरू हो गई। घटनाएं तो इतनी हैं कि पुस्तक लिखी जा सकती है। एक घटना जो पूजनीय बाबूजी की ईश्वरीयता को दर्शाती है। वे पेरिस जा रहे थे, कमज़ोर थे, चक्कर आते थे। हमने बहुत प्रार्थना की कि ना जाएं। काशीराम जी से भी कहा, इन्हें कहिए ना जाएं, पर माने नहीं। शाम को मुझे बुलाकर बड़ी आत्मीयता से बोले, तुम्हें एक बात बताएं, सीक्रेट है। हमें एक सन्यासी ने जो उम्र दी थी, हमने लौटा दी। हम नहीं रहना चाहते। किसी को मत बताना। हमारे मन में इतनी बड़ी बात कैसे पचती। हमने काशीराम जी से कहा, रोक दो, इन्हें पेरिस न जाने दो, पर वे नहीं माने। मन को महसूस कर हम उनकी पेरिस जाने की तैयारी में लग गए। उन्हें मालूम था वे लौटकर बीमार हो समाधि ले लेंगे और बोल भी नहीं पाएंगे। जिस दिन मैंने वापस जाना था उसके एक दिन पहले बुलाया। बोले, बैठो, और पास बैठे सभी अभ्यासियों को उठा दिया। हम घबरा रहे थे क्योंकि सीक्रेट को मना करने पर भी काशीराम जी को बताने का डर था। 2 पल चुप बैठे रहे, फिर मुस्कुराए, मेरी आंखों में देखा। बोले, हम तुमसे बहुत खुश हैं, मांगो जो मांगना है। हमारे पास धन दौलत तो नहीं है, तुम्हें जो चाहिए मांगो। मुझे काटो तो खून नहीं। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, शरीर कांपने लगा। हमारा ईश्वर हमें कह रहा है, मांगो। कुछ समझ में नहीं आया, हुक्म टाला नहीं जा सकता था। बोली, प्यारे गुरुदेव, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, झोलियाँ भर दी। आपका हुक्म है मांगू तो मांगना पड़ेगा। बस इतनी कृपा करें कि जन्म जन्मांतर आपके प्यार में ही जीऊं। बाबूजी के घुटनों पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। अंदर गई, पंकज से लिपटकर होश खो बैठी। कुछ समय बीता तो पंकज बोली, बुआ, यही प्रश्न बाबा ने श्री चारी जी व वरदाचारी जी से पूछा था। हे प्यारे गुरुदेव, तेरी करुणा का क्या कहना, आंचल में छुपाए रहते हो। धन्यवाद।